मा एनखान सानाम को जोहार आर आसोग आर नपाय गे पे तबना आर इन नपाय गे निया दुनिया रे सोशल मीडिया रे घुरलाव बड़ा ओका दो इंटरनेट माध्यम से सोशल मीडिया रे अपलोड तो डाला बड़ा जगह जमी विषय तक लड़ाई को तापाम जगह जगह रे वीडियो रे आयो हड़ को ढिका लहा बड़ा और बाबा हड़ को तायम बड़ा अरे आयो हड़ा चे बाबा हड़ बराबरी ताकत हेना तक जे मेते बाबा उनी इला से लड़ाईते दाड़ा कभी जिंदगी रे बाबा हड़ दो नीना पोचरा तबना जे मेनते अपना हसा जगह लगी हो आम तो बाम लड़ाई तपम हाने आयो हड़ ढिका बड़ा आयो हड़ ढिका लहा बड़ा अरे उनका तो आलोपे कुरुमुटे दबना अपना हसा जगह दो अपना बाबा हड़ की लड़ाई करते रे हुई तबना ये नहीं कि आयो हड़ ढिका लहा बड़ा हिसाब को बढ़ती लेंगे चे जो आयो हड़ का चे बाबा हड़ जो हाथ को ऊपर को उठावा मिता पे बाबा हड़ की लाहा तबन पे आयो हड़ आलोपे लाभा दाल बड़ी को दाल तोल को तो लास्ट को अपनार के कष्ट हुआ मिता पे बाबा हड़ जोना वीडियो तो आलोपे बिना बड़ा तबन ठीक है आपे लाहा तबन पे अपना हसा जगह लगी और निये दुनिया रे को पे हाँ नेता खान तबन को नित हबी इना नजर अवरी को और अवरी को फेटो बोले जगह विषय और जगह लगी सिर्फ बाबूलाल मरांडी की तीयक बड़ा को जगह विषय हर जगह रगी जगह विषय तक से अब हड़ हपन लगी आंदोलन खड़ा और हमेशा खड़ा जमीन विषय तक और हमेशा जमीन लगी जमीन विवाद तक रोड और बाकी नेता जमीन दाल रे ओड़ा दाल ओड़ा दुआर दाल लोकसान और मेनखान बाबूलाल मरांडी चे हसा जगह रे फेडो आंदोलन खड़ा जे मेनते गरीब हड़ चेदा पे नौका चेदा पे अंका और ओका तक चला अगर जुदी नोडे जगह पे हताव तक खाए और पे लगाए नोडे खन जगह बदलते जगह के एमाव को पे तो चलो एनखान वीडियो रे तबन पे और तबन पे बाबूलाल मरांडी चे चिकायदा और चे मेन चुईदा और ओंडे फा लड़ाई को बाबा हड़ वीडियो को बना बड़ा आयो हड़ को ढिका बड़ा उनका तो आलोपे कुरुमुटी तबना अरे बाबा हड़ दो आयो हड़ा दो बाबा हड़ ताकत दो बनू तो जे मेनते उनी बीटे बाबा हड़ ढिका भिंदड़ दाड़ेया चलो एनखान वीडियो रे तबन पे इतनी अच्छी खेत है अब इस खेत में फैक्ट्री लगा रहा है अरे बंजर भूमि में लगाओ बंजर जमीन कहाँ कमी है संथाल परगना में भी जहाँ लोग खेती बाड़ी नहीं करते जहाँ लोगों की खेत नहीं है वहाँ तो करना चाहिए। ऐसी हेमंत सोरेन की सरकार है ऐसे यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए कि भाई हम खेत लोगों का हम बर्बाद कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस भूमि पर हम आएंगे ठीक है सर। और आएंगे तो हमें इस जमीन पर ही हम बैठेंगे चाहे लाठी चले चाहे गोली चले यहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे। हम अभी संथाल परगना के दौरे में गए थे और संथाल परगना से जब मैं दौरे में गया तो हमने देखा क्या कहते हैं कि जसीडी के पास उद्योग के नाम पर वहां से जमीन से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, लाठियां चल रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कोई भी जाकर के देख सकता है। सरकार के किसी मंत्री को वहां जाने का नहीं हुआ। हम तो संथाल परगना के दौरे में गए हुए थे, फिर लगा कि नहीं लौट रहे तो मैं वहां जाकर के देखूं और जाकर के मैंने देखा क्या है मौजा छोटा मानिकपुर पंचायत कोकरी बाग जासीडी देवघर में है। सरकार से मैंने बात की, वहीं से डीसी से भी मैंने बात की, कह रहे हैं कि 1974 में हम लोगों ने एक्वायर किया था जमीन सरकार में। भाई अगर 74 में अच्छी एक्वायर होती तो फिर झारखंड राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? झारखंड हमने इसलिए बनाया तो उस समय बिहार में सरकारें बैठी रहती थी, झारखंड की लोगों की दर्द को समझती नहीं थी। अब तो झारखंड बन गया है, अब तो कम से कम इस पर विचार करिए। लोगों की खेती की जमीन है, अच्छे अच्छे खेत लोगों ने बना रखे थे, अब उद्योग के नाम पर आप उनकी जमीन को लूट रहे हैं। हम उद्योग के विरोधी नहीं, आप लंदन गए 1 लाख 2 लाख करोड़ की निवेश कराइए, लेकिन उद्योग के लिए आपको बंजर भूमि पड़ा हुआ है, संथाल परगना में पड़ा हुआ है, झारखंड में भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप इस आदिवासी गांव की खेती की जमीन को आप क्यों लोगों को बेदखल कर रहे हैं वहां से? अब लोग कहां जाएंगे? अंग्रेजों के समय में तो लोग लड़ाई लड़े, लोग शहीद हुए जिनका नाम हम ले रहे हैं। आजाद भारत में भी लोग लड़ाई लड़े जिनका हम अभी नाम ले रहे हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की, जयपाल सिंह की। लेकिन आज तो आपको यहां अवसर जनता ने दिया है
आज अब नए सिरे से आप सीमा रेखा खींचिए कि हम वहां उद्योग लगाएंगे जहां कोई जंगल झाड़ जगह, जहां खेती की जमीन नहीं है, जहां आदिवासी नहीं भागे, जहां पर आदिवासी नहीं बसे हुए हैं। मैं आदिवासी का शब्द भी इसलिए प्रयोग कर रहे हूं अध्यक्ष महोदय, आप भी संथाल परगना से आते हैं। संथाल परगना में 18 विधानसभा क्षेत्र है, वहां जमीन स्लेबुल नहीं है। आप उनको जमीन से बेदखल करेंगे तो कहां जाएंगे, कहां बसेंगे? आप उसके लिए क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं विचार करते? पहले उनको बसाने की चिंता करिए, पहले उनकी जीविकोपार्जन की चिंता करिए। आप उसकी चिंता नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आपने बना दिया 2025 में, क्या बनाया? भूमि अर्जन क्या कहते हैं, पुनर्व्यवस्थापन, एक समिति बना। समिति बनी नहीं है। हमने पता किया, भैया क्या कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, उनको यहां से उजाड़ रहे हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की सरकार थी कि बिहार में बैठती थी, पटना में बैठती थी, यहां के लोगों की शायद दर्द नहीं समझते थे, या उस समय जनसंख्या भी कम थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, झारखंड बना, तो आपको इस दर्द को समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, सरकार को। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। अब उस जसीडी के उस गांव के लोगों ने क्या कसूर किया है? अब 74 में किसी ने किया तो आज उनको आप उजाड़ रहे हैं। 2013 का कानून तो आप बहुत उसकी बखान करते हो, उसमें तो है कि 5 साल तक कोई उपयोग में नहीं लाया तो कृषि क्या कहते हैं, किसानों को वापस कर दी जाएगी। आप वो भी कुछ कर नहीं रहे और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मोदी जी को जितना कोसना है कोसिए, भारत सरकार को जितना कोसना है कोसिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप उन लोगों के लिए आप काम करिए जिनके लिए आपने राजनीति किया, जिनके लिए राजनीति करके अब यहां तक पहुंचे हैं। अब उनको हैसियत पर रख रहे हैं। उनके यहां जाइए, एक बार देखिए उनकी दर्द को, कैसे महिलाएं वहां रो रही है। वैसे ही अमड़ापाड़ा में भी मैं संथाल परगना के एक दो कसरे आगे बढ़ूंगा। अमड़ापाड़ा में क्या है, पचुआड़ा में कोल ब्लॉक है, कोल ब्लॉक के नाम से जमीन तो ले ही जाती है। आज वो पूरे संथाल परगना में कई स्थानों पर कोयला निकला हुआ है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोयला निकाला जाएगा। मैं उसके विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आदिवासी वहां के, जो मूलवासी वहां के वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, अगर उनकी 1 एकड़ जमीन रहा है तो 1 एकड़ के बदले 1 एकड़ आप उनको जमीन उपलब्ध करा दीजिए। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम भी आपको साथ देंगे। लेकिन आप इनको एक छोटा सा वो आवास दे देंगे और आप कह रहे हैं कि भाई चलो उसे बड़ा आराम से रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये समाज आज भी कोई व्यवसाय नहीं करते। अब किसी भी क्षेत्र में, राज्य में 26% आदिवासी की आबादी है, लेकिन कोई भी बाजार में चल जाइए 10वीं दुकानें आपको नहीं मिलेगी उनकी। यानी आज भी उन आदिवासी समाज की क्या है, जमीन ही उनकी जीविकोपार्जन का साधन है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, हम लंबी लंबी बातें करते हैं, हम जरूर बात करें, हम उसके लिए नहीं रोकेंगे, हम रोके भी नहीं, इसलिए मैंने सब आपकी बात को सुन रहा था। लेकिन यहां की लोगों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का आप समाधान करिए। कागज में आयोग बना देने से ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से कई एक जगहों पर समस्या है। हमारे क्षेत्र का मामला है, हमारा 3री ब्लॉक है, वही गुमगी गांव है, 82 ऐसे परिवार है जिनकी वहां जमीनें वर्षों से, कोई 1940 में किसी का हुक्मनामा बना है, कोई 1980 में भूदान में मिला है, कोई 1976-77 में वहां बंदोबस्त किया है, खेती बाड़ी कर रहा है। लेकिन आज क्या है अध्यक्ष महोदय, आज उनको फॉरेस्ट वाले जमीन से हटा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जितनी भी मामला है, ये कमेटी से नहीं होगा, विधानसभा की आप कमेटी बना दीजिए। जहां कहीं भी इस प्रकार की समस्याएं हो, विधानसभा की कमेटी उस स्थान पर जा करके देखेगी वास्तविकता की। हम
हमने तो डीएफओ से बात की, पीसीसीएफ से बात की, हमने कहा कि जा करके वहां देख लीजिए जमीन पर, अगर वहां खेत नहीं होंगे, लोग जोत नहीं रहे होंगे वर्षों से, तो हम राजनीति ही छोड़ देंगे। लेकिन कोई जाएगा नहीं, वहां बुलडोजर भेज करके, पुलिस को भेज करके उसको समतल करवाएगा, उसमें ट्रेंच कटवाएगा, झगड़े होंगे तो केस करेगा लोगों के ऊपर। कितने लोगों के ऊपर केस करेंगे? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप इन समस्याओं पर देखिए, इस पर विचार करिए। अभी यहां तो मंत्री जी बहुत उछल रहे हैं बार बार,